तो भाइयों कैसे हो, क्या हाल चाल है। तो काल पे भैया का एक रिएक्शन वीडियो आ चुका है नथिंग फोन 3 के रिव्यू वीडियोस के ऊपर, जिसमें बहुत सारी बातें कही गई है। इंडियन प्राइस के ऊपर भी बात की गई है, तो उसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि काल पे भैया ने अपने स्मार्टफोन को बहुत अच्छे से डिफेंड करने की कोशिश की है, तो उसके ऊपर अपना ओपिनियन और हम क्यों इस फोन को ट्रोल कर रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें कही है काल पे भैया ने। MKBHD, मिस्टर हुज द बॉस और ट्रैकिंग टेक जैसे बहुत सारे चैनल्स के वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करते हुए काल पे भैया ने सबसे पहली जो सबसे बड़ी चीज है उसके ऊपर रिएक्ट किया, वो है भाई डिजाइन की कंट्रोवर्सी। तो डिजाइन को लेकर काल पे भैया का ये कहना है कि भाई देखो, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन, अपनी अपनी पसंद होती है। कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। और ये सिर्फ अपने स्मार्टफोन को लेकर नहीं कह रहे थे, वो सारे स्मार्टफोन को लेकर कह रहे थे। लेकिन देखो काल पे भैया, हमारा कहना ये है कि कुछ उसका रेशियो भी तो होता है कि भाई 80% लोगों को पसंद आया, 20% लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा दिख रहा है, 20% लोगों को पसंद आया, 80% लोगों को पसंद नहीं आया, या फिर 90% भी हो सकता है। तो इसके बजाय काल पे भैया ये कह सकते थे कि कुछ लोगों को पसंद आएगा, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। और जब कैमरा की बात हुई, उस पार्ट को काल पे भैया ने ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कि हमारी क्रश हमें इग्नोर करती है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। खैर, ये हमारा रोना धोना तो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करते हैं, जो कि है इस फोन की प्राइजेस के ऊपर सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है। और इंडियन प्राइस को लेकर भी काल पे भैया ने बात की कि इंडिया में प्राइस को लेकर बहुत बवाल हो रहा है। हमारा नथिंग फोन 3A Pro अंडर 30,000 वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर बजट स्मार्टफोन बन चुका है, तो वो काफी अच्छा सेल हो रहा है। लेकिन इस फोन की प्राइस को लेकर वहां पे बवाल चल रहा है। बवाल तो चलेगा ना, आप इसको ट्रू फ्लैगशिप करके मार्केट करोगे और उसमें 8 एलीट की जगह 8S Gen 4 दोगे, तो इंडिया के लोग भाई माफ नहीं करेंगे। इंडिया के लोग भाई ऐसा है कि तुम अपने शब्द भूल सकते हो, लेकिन वो तुम्हें कभी जिंदगी भर भूलने नहीं देंगे। और इससे बड़ा मजाक हम इंडियंस के साथ क्या हो सकता है कि भाई ये फोन इंडिया में बनके US में इंडिया से सस्ता मिल रहा है। 19-20 का ही तो फर्क है बस। अब इसी फोन की प्राइस को डिफेंड करते हुए काल पे भैया ने कुछ इसके रीजंस दिए। सबसे पहला रीजन कि भाई कंपोनेंट्स और पार्ट्स के कॉस्ट हमें ज्यादा पड़े। हाँ, अगर बाकी मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करते हो तो हमें भाई महंगा बेचा गया, लूटा गया है, क्योंकि हम नए हैं, हमारा स्टार्टअप है। वो एक एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर है, तो उनको भाई पार्ट सस्ते मिलते हैं, हमें महंगे मिले, जिसकी वजह से फोन की कॉस्ट इतनी आई। अब यहाँ पर मैं काल पे भैया से ये कहना चाहूंगा कि आपको भाई पार्ट्स महंगे पड़े, कंपोनेंट्स महंगे पड़े, चलो मान लिया, लेकिन आपको ये तो पता था कि भाई ये जो पार्ट्स, ये जो कंपोनेंट्स है, वो एक बजट मिड रेंज स्मार्टफोन में आने वाले, जैसे स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 वगैरह। तो आपने ट्रू फ्लैगशिप नाम से इसको मार्केट क्यों किया? इसी वर्ड की वजह से तो आप फंस गए। अगर आपने इसकी ट्रू फ्लैगशिप नाम से मार्केटिंग नहीं की होती तो लोग इसको एक ओवर प्राइस स्मार्टफोन कह के भूल जाते। लेकिन आपने ये कह के भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। इसके बाद दूसरा रीजन दिया काल पे भैया ने कि भाई हमें मार्जिन रखना पड़ता है। अगर हम मार्जिन नहीं रखेंगे तो हम फ्यूचर टेक में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और हमारी कंपनी चल नहीं पाएगी। विच इज ट्रू कि भाई मार्जिन रखना जरूरी है। फिर चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी बना रहा हो, कुछ भी बना रहा हो, तो मार्जिन तो होना चाहिए। उसके बजाय कंपनी चलेगी कैसे? सैलरी वैलरी देनी होती है भाई। लेकिन इतना भी मार्जिन मत रखो कि जिसमें 2 नथिंग फोन 3 और बन जाए। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के ऊपर भी काल पे भैया ने बात की कि भाई 8S Gen 4 बहुत ज्यादा कैपेबल है, ऐसा नहीं कि भाई ये कुछ नहीं कर सकता। लोग बोल रहे कि 8 एलीट को क्यों इसमें ऐड नहीं किया। हाँ, 8 एलीट होने से कुछ गेम्स में थोड़ा एडवांटेज होता है, लेकिन 8S Gen 4 को हमने टेस्ट कर रखा है भाई, बहुत ज्यादा कैपेबल है। हाँ, माना वो भी कैपेबल है, लेकिन एक मिड रेंज स्मार्टफोन में, एक फ्लैगशिप फोन में नहीं। इधर भाई पोको वालों ने F7 को 30,000 रुपए में 8S Gen 4 के साथ लॉन्च किया, तब भी लोग बोल रहे कि यार और एक 2,000 सस्ता होता ना तो भाई क्या ही बात हो जाती है। एक काम करता हूँ, इसको BBD सेल में खरीदता हूँ, 25,000 के नीचे मिलेगा। मतलब उस 30,000 के फोन को भी लोग कह रहे हैं कि भाई BBD सेल में खरीदूंगा, 25,000 के नीचे मिलेगा। और आपने तो भाई इस प्रोसेसर के साथ 80,000 में लॉन्च कर दिया। फिर आप कैसे सोच सकते हो कि लोग आपके ऊपर फूल बरसाएंगे? इसके बाद ग्लिप मैट्रिक्स के ऊपर भी उन्होंने बात की कि भाई हमने इसको कैसे यूज करना है, इसके बारे में ट्यूटोरियल वगैरह नहीं अपलोड किया, वो एक हमारी थोड़ी सी मिस्टेक है। इसके अलावा उनका ये कहना है कि ग्लिप मैट्रिक्स को लोग आगे जाकर एक्सेप्ट करेंगे
और साथ ही में उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि डिजाइन को भी एक्सेप्ट कर ही लेंगे। और इस बात से ना मैं थोड़ा सा मतलब एग्री करता हूँ। नहीं, मैं डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लिप मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। देखो, जब वो ग्लिप लाइट आई थी उस टाइम पे भी लोगों ने कहा था कि भाई ये क्या है, लेकिन बाद में लोगों को वो पसंद आई। अब जब उसको नथिंग फोन 3 से हटा के ग्लिप मैट्रिक्स लेकर आए वो डिस्प्ले, तो लोगों ने कहा कि भाई ग्लिप लाइट बेटर थी। तो हो सकता है आगे जाकर इस मैट्रिक्स डिस्प्ले को लोग एक्सेप्ट करें, लेकिन वो कैमरा अलाइनमेंट को भाई मुझे नहीं लगता कि लोग एक्सेप्ट कर भी पाएंगे। और हो सकता है कि अगले नथिंग फोन 4 में ये खुद ही उसको हटा दे। अब ऐसा नहीं कि भाई मैं नथिंग से हेट करता हूँ या फिर नथिंग के फोन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं या फिर मैं उनसे जलता हूँ। जब नथिंग फोन 1 आने वाला था उस टाइम पे मैं एक्साइटेड था, क्योंकि काल पे भैया का नाम पहले OnePlus से जुड़ा हुआ था। उस टाइम पे OnePlus भाई क्या लेवल पे था, फिर वही बंदा अपना खुद का फोन बना रहा है, तो एक्साइटमेंट थी। लेकिन उसकी प्राइस ने डिसअपॉइंट किया था, फिर नथिंग फोन 2 की प्राइस ने भी डिसअपॉइंट किया था, और इसने तो डबल डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि दुगनी करती भाई इन्होंने प्राइस कम तो की नहीं बिल्कुल। और मैंने एक CMA फोन 1 के ऊपर भी वीडियो बनाया था। उस टाइम पे भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं इस फोन को हेट करता हूँ, या फिर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई तुझे 15,000 रुपए में आईफोन चाहिए क्या। तो मैंने सिर्फ उसकी 4 कमियां बताई थी, मैंने फोन को बुरा नहीं कहा था। जबकि वो फोन मैंने खुद कहा था भाई 15,000 रुपए में तुम्हारी पैसे की वैल्यू करता है। मैंने रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों को कहा है कि भाई ये फोन खरीद लो, 15,000 रुपए में बेस्ट है। तो बात इतनी सी है, अगर नथिंग फोन 3 80,000 की जगह 40,000 के अराउंड आता, ज्यादा 45,000 के अराउंड भी आता, तो लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते, बावजूद इसके कि इसके जो कैमरा अलाइनमेंट्स है वो ठीक नहीं है, उसको लोग हजम कर लेते। लेकिन 80,000 रुपए भाई मतलब नॉट एक्सेप्टेबल इन इंडिया स्पेशली। बाकी पूरे वीडियो में काल पे भैया तो अपने फोन को डिफेंड करते हुए नजर आए, थोड़ा सा सिंपैथी गेम खेल रहे थे, थोड़ा बोल रहे थे कि भाई लोगों का माइंडसेट मैं चेंज नहीं कर सकता। मतलब इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते थे कि देखो प्रोडक्ट में जितनी तुम कमियां दिखा रहे हो उतनी तो है नहीं। बाकी तुम अपने थॉट इसके ऊपर बता सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है इस फोन के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर हमने वीडियो नहीं बनाया था, तो सोचा कि काल पे भैया के साथ साथ अपना भी मतलब ओपिनियन हो जाएगा साथ में। बाकी बता देना कमेंट में तुम्हारा थॉट, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सेल में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसकी प्राइस ड्रॉप हो जाएगी, हाँ वो तो होने ही वाली है, तो देखते हैं कितने ड्रॉप होती है। अगर 50,000 के नीचे आया तो कंसिडर करने लायक हो सकता है, बस कैमरा में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। मिलता है।